हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं गई थोड़ा जल्दी उठी तो सोच रही हूँ आज सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज से ही करूँ, फिर तो काम होते रहेगा। इधर मेरे रूटीन जो चेंज हुए हैं, मैं एक्सरसाइज भी टाइम से नहीं कर पा रही थी। सच बताऊँ तो ये वाले एक्सरसाइज में मेरे ना जान ही निकल जाती है, बहुत ज़्यादा लेग पेन होने लगता है। मैं गिनते भी जा रही हूँ, 25 से ऊपर मेरे से नहीं हो पाता है, तो मैं 25 ही स्क्वाट्स लगाती हूँ। और सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है मेरे ये बटरफ्लाई वाला, ये मैं कितना भी कर सकती हूँ। प्रेगनेंसी में ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बटरफ्लाई के बाद मैं कर ली कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह, इससे बॉडी को बहुत रिलैक्स महसूस होता है। एक्सरसाइज हो गए मेरे कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मेरे तो आजकल ब्रेकफास्ट अलग ही होते हैं। मम्मी इधर पी रही है प्रोटीन पाउडर। अभी मैं चीला बनाऊंगी, चीला नहीं सॉरी, रागी का डोसा बनाऊंगी और बस डोसा ही बनाऊंगी। मम्मी तो रोटी वगैरह बनाई थी ब्रेकफास्ट में, मैं तो आजकल रोटी खा नहीं रही हूँ। इधर 2-3 दिन से मैं डोसा ही खा रही हूँ। तो रागी वाला डोसा मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, रागी वाला डोसा मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसमें शुगर बढ़ने नहीं देता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ ख़त्म भी कर दूँ। पैकेट भी ऐसे ही बहुत दिन से रखे भी हुए थे, तो मैं इसको ख़त्म ही कर देती हूँ। इसके बाद मैं शुरू करूँगी ज्वार का डोसा। वो भी ज्वार भी रखा हुआ है, पर मैं बना ही नहीं रही थी, तो अभी मैं एक एक करके सबको ख़त्म ही करूँगी बना करके। डोसा का बैटर मैं 1 घंटे पहले ही बना करके रखी थी। इसको दही के साथ मैं ऐसे ही छोड़ दी थी आधे घंटे के लिए। बस इसमें अभी मुझे नमक ऐड करने हैं और इसके बाद डोसा बनाएंगे। डोसा के लिए तवे को ऑयल से पोंछ ली, फिर पानी के छींटे डाल दिए। पर मजाल है कि रागी का डोसा इतना आसानी से बन जाए। रागी वाला डोसा बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कल मैं उड़द दाल और चावल का बनाई थी, वो तो बहुत अच्छे से बने थे, बहुत क्रिस्पी बने थे। अभी मम्मी मुझे यहाँ दिखा रही है किचन के वॉल को ऊपर से साफ करना पड़ेगा, गंदा लग रहा है। मम्मी भी ना एक एक कोना देखती रहती है और साफ करती रहती है। उनको तो टाइम पास के लिए भी कुछ ना कुछ काम चाहिए ही होता है। मम्मी गई सुबह झाड़ू लगा ही दी थी, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके पोछा लगाने आ गई। मम्मी को मैं बोल दी हूँ या तो मेरे लिए झाड़ू छोड़ दो या पोछा, तो मैं ज़बरदस्ती ही पोछा लगा रही हूँ, नहीं तो मेरे उठने से पहले ही सब कुछ करके रखती है। भले ही मैं एक्सरसाइज कर लूँ, पर अभी घर के काम भी बहुत ज़रूरी है। मैं जितना एक्टिव रहूँगी उतना ही मेरे लिए ही हेल्दी रहेगा, इसलिए मैं बैठना नहीं चाहती। वैसे भी प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है जो आप बेड रेस्ट ही करोगे, तो कुछ ना कुछ तो अपने कंफर्ट के अनुसार करना ही चाहिए। पोछा लगाकर मैं गैस आ गई थी बेड बनाने। सुबह उठने के साथ ही नहीं बना पाई थी, तो मैं गैस बेड बना ली हूँ। आप लोग सोचोगे ब्लैंकेट क्यों रखे हो इतनी गर्मी में भी, तो यहाँ का वेदर गैस ब्लैंकेट ओढ़ने वाला ही है। बिना ब्लैंकेट ओढ़े तो मैं रात में सो ही नहीं पाती हूँ, इवन दिन में भी। बेड तो बना ली हूँ, आज सोच रही हूँ ड्रेसिंग टेबल भी साफ कर लूँ, बहुत बिखरे पड़े हैं। ऊपर का भी वही हाल है और दोनों ड्रॉर का भी वही हाल है। तो अभी मैं ना सारे प्रोडक्ट को अपने अपने जगह पर रख देती हूँ, साथ ही सभी को कपड़े से साफ भी कर लूँगी। ऐसे तो मेकअप के प्रोडक्ट मैं मिरर के पीछे रखती हूँ, पर अभी ना कुछ बाहर पड़े हैं, तो मैं इनको अंदर ही रख दूँगी। कितने दिनों से मैं ये नेल पेंट रिमूवर ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहे थे। चलो सफाई का कुछ तो फायदा मिल रहा है। और ये देखिए फेस मसाजर, ये मैं शादी से पहले ही ली थी। इसमें रोलर भी है, करीब 3 साल तो हो ही गए होंगे, पर मजाल है कि मैं इसका यूज़ कर लूँ। मुश्किल से मैं 2 या 3 दिन यूज़ की होंगी अभी तक में। शौक मुझे हर चीज़ का है, सारे कुछ है भी, पर सब रखे ही एक्सपायर होते रहते हैं। मिरर के पीछे भी मैं साफ कर ही लेती हूँ। इधर तो मैं चूड़ियाँ ही रखती हूँ अधिकतर, फूटने के डर से। ये गैस सिल्वर का सिंदूर रखने के लिए मम्मी दी थी मुझे डेली यूज़ के लिए, पर मैं खोने के डर से इसका भी यूज़ नहीं करती हूँ। डेली यूज़ के लिए मैं पीतल वाले ही रखी हूँ। तो गैस सारा कुछ मैं कर ली हूँ सेट। मिरर भी कॉलिन से साफ की, पर फिर भी पता नहीं क्यों धुंधला सा लग रहा है। क्या कर रही हो मम्मी? मम्मी क्या कर रही हो? कुछ तो बोलो मम्मी, कुछ तो बोल दो मम्मी। हे भगवान, कौन सा क्या कर रही हो मम्मी? कुछ तो बोलो मम्मी, प्यारी मम्मी। मम्मी बाल बिखरल तो
जुल्फे संभाल कर रखिए। आज का खाना गाइस मम्मी ही बना रही है। आज मम्मी बना रही है बड़ी की सब्जी, जिसको बहुत लोग अदौड़ी भी बोलते हैं। मैं तो बहुत बार बड़ी की सब्जी बनाई हूँ और रेसिपी भी शेयर की हूँ, मुझे 2-3 बार बनाई हूँ मैं। आज तो मम्मी ही बना रही है। मैं बैगन के साथ बनाई हूँ, हर बार जब भी बनाई हूँ। मम्मी ऐसे सिंपल सा ही बना रही है, तीसी के साथ। हम लोग चिकना बोलते हैं, तीसी और अलसियो बोला जाए। इसको तीसी और अलसी भी बोला जाता है। तो इसको मम्मी अभी भून ली है और अभी ग्राइंड करेगी। ग्राइंड करके और बड़ी के जब सब्जी बन जाएगा ना बड़ी का, तो लास्ट में वो डालेंगी। तो तीसी के साथ भी बड़ी बहुत अच्छा लगता है। बचपन में मुझे गए बड़ी की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं जब भी स्कूल से आती थी मम्मी बना करके रखती थी, मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ हो जाता था। फिर मैं क्या करती थी ना, एक बगल में दीदी रहती थी, वो हम लोगों को बहुत प्यार करती थी, हम तीनों भाई बहन को। तो मैं उनके यहाँ से सब्जी ले आती थी। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें मुझे बचपन में बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो वो अब मुझे बहुत पसंद आने लगा है। मम्मी बोल रही है मेरा बुराई कर रही है। बुराई का बात नहीं है मम्मी, मतलब बुराई का बात नहीं है। अब जो बचपन में पसंद नहीं आता था उसका क्या ही कर सकते हैं। तो मेरा ही टेस्ट खराब था ना, मम्मी का उसमें क्या ही गलती है। अभी गाइस मम्मी ना बड़ी को पहले तेल में भून ले रही है। मम्मी कौन सी का बड़ी चोई, तो ये ना उड़द दाल के बड़ी है। बड़ी की सब्जी के लिए मम्मी गई जीरे और तेज़पत्ता का फोरन डालकर प्याज डाल दी है। इधर इनको भी भून कर रख ली है। और अब बारी है मसाले की, तो नमक ऐड करके मिर्च पाउडर ऐड कर दी। साथ में मैं भी हल्दी पाउडर डाल रही थी, गलती से गिर गया, एकदम से सारा नीचे गिर गया। दूसरी तरफ चावल बन रहा है ना, तो मैं कैमरे देख रही थी तो पकने की वजह से गिर गया। तो गाइस कढ़ाई में सारे रेगुलर मसाले ऐड करके पहले मसाले को पका ले रही है। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ ना कुछ मैं गिरा दे रही हूँ। अभी थोड़ा दूध गिर गया, तो दूध वाले बॉल को मैं साइड में ही रख दी। अब इधर मसाले पक चुके थे तो पानी ऐड कर दी है। अभी ग्रेवी पतली लग रही है, पर जब इसमें तीसी पड़ेगा तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। और अब गैस ग्रेवी खौलने लगी है, तो सारे बड़ी इसमें ऐड कर दी। बस इनको चलाकर ढक दे रही है। थोड़ी देर बाद गैस ढक्कन हटाकर मम्मी इसमें तीसी ऐड कर दी। बस अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे चूल्हे पर रखना होगा। ये सब्जी इतनी जल्दी बन जाती है ना, अगर आप बिना बैगन वगैरह के बनाओगे तो 20 से 25 मिनट ही लगते हैं इसे बनने में। अब सब्जी गैस रेडी है। आज मैं पतिदेव का वेट नहीं करूँगी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हेलो सर, जल्दी आएंगे, आपके लिए गेट खोल दिया गया है। आज गैस पतिदेव के नाम से कुछ मसाले वगैरह आए हैं। खड़े मसाले भी है और पाउडर वाले भी है। चलिए दिखाती हूँ क्या क्या आए हुए हैं। आज गैस इनको मेस से मसाले वगैरह मिले थे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काम का निकला, बाकी तो घर में थे ही। और कुछ कुछ ऐसे थे जो हम लोग लेने ही वाले थे, अच्छा हुआ मिल गया। और क्वान्टिटी भी मुझे लगता है अच्छा खासा ही मिला है। इधर मेथी और काली मिर्च है, ये है लौंग है, दालचीनी है, लहसुन है, सूखी मिर्च है और जीरा का भी क्वांटिटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, तो जीरा भी अच्छा खासा ही मिला हुआ है। कश्मीरी मिर्च है, सब्जी मसाला है, किचन किंग है। और राई का साइज़ मुझे देखकर हंसी लग रहा है, इतना छोटा छोटा है ना। इतना छोटा मैं राई कभी देखी नहीं थी, हम लोग की तरफ बड़ा बड़ा होता है। और तेज पत्ता है, पापड़ है, धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है और मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, सेवई है और तिल है। तिल का भी क्वांटिटी अच्छा खासा ही है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब इन सबको थोड़ा थोड़ा मैं धूप लगा करके रख दूंगी सभी को अच्छे से। अभी तो गए शाम के 5:30 हो रहे हैं। अभी मैं मम्मी के साथ मार्केट जाने की तैयारी में हूँ और सोचा सब्जी आज मैं ही ले आती हूँ। फौजी साहब भी बोल रहे थे आप ही सब्जी ले आओ। ऐसे तो हमेशा यही लाते थे सब्जी वगैरह, पर आजकल वो हमेशा मुझे ही बोलते हैं कि आप ही ले आओ, आप ही ले आओ, ले आओ। जब से मम्मी आई है तब से वो सोचते हैं कि मेरा वॉक हो जाएगा, बस इसी चक्कर में। आजकल कहीं मैं बोलती हूँ तो मेरा ना एकदम ऐसे लगता है जैसे मैं हाँफ रही हूँ। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग इसको बोल सकते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं कहीं देखी थी 3rd ट्राइमेस्टर में जा कर के ऐसा होता है, तो शायद यही रीज़न हो। अभी मैं बोल रही हूँ ना तो हाँफ रही हूँ, और थोड़े अगर मैं चलने लगूँगी तो उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है। फिर ज़ोर से बोलने लगती हूँ तो उसमें भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। नहीं ले मोबाइल,
सब्जी ही लेने आए थे तो हम सीधे सब्जी शॉप ही आ गए। इधर ये ना बहुत मिलती है पर मुझे पता ही नहीं है इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं। मुझे एग्जैक्ट इसका नाम भी नहीं पता है। मैं अरबी की सब्जी भी बनाना चाहती हूँ पर कंफ्यूज्ड हूँ प्रेगनेंसी में खाते हैं या नहीं। मम्मी भी कंफर्म नहीं है तो छोड़ ही दी। मैं गई सब्जी चुनने में अब महारत हासिल कर ली हूँ। एकदम चुन चुन कर परफेक्ट सब्जियाँ लेती हूँ। आज गई ज़्यादा मैं चल नहीं पाई, इतना ज़्यादा मैं थक गई ना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो हो ही रही है और आज मैं कुछ न्यू एक्सरसाइज भी शुरू की थी तो पाँव में बहुत पेन थे तो मैं ज़्यादा चल नहीं पाई, बस थोड़ा सब्जियां ही लेकर आ गई। अभी मम्मी ही मेस से आए हुए चिली को डब्बे में भर रही है और कुछ पहले के भी थे तो सारे को मिला दी है। हेलो टकलू जी, टोपी चढ़ा ली ठीक तो कीजिए, तेरा नहीं है। हाय टकलू जी। येलो आपको तो कैमरा फोकस ही नहीं ले रहा है। मेरी मम्मी गैस कितनी प्यारी है देखो। मैं एक ही बार बोली मुझे कुरकुरे खाने का मन है, मार्केट गई तो नहीं ली एक भी, तो घर में ही तुरंत चावल वाले चरौड़ी जो होते हैं तुरंत भूनकर दे दी। पूछती हूँ हस्बैंड से भी वो खाएंगे या नहीं, वो जल्दी ये सब नहीं खाते। मेरे पति को हर चीज़ में मुझसे कंपटीशन करना होता है। अकेले में उनको कुछ खाने दे दूँ तो वो कभी नहीं खाएंगे। अगर जो चीज़ मुझे पसंद है तो वो बड़े शौक से छीन छीन कर मुझसे खाते हैं। तो अभी वो बेडरूम से दोबारा से आए थे लेने के लिए। ऐसे में उनको सिर्फ भून कर दे देती है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है, जब मुझे जो मन किया मैं उसी टाइम वो करने लगती हूँ। अभी गाइस रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं सेवई बना रही हूँ। इधर दूध बॉयल हो रहा है और इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर रखी हूँ। अभी ड्राई फ्रूट्स और सेवई दोनों को भून लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके दूध में डाल दी हूँ और अब इधर सेवई को भी भून ले रही हूँ। घी में भूनने के बाद खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वैसे तो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ बट अब तो मुझे भी खाने का मन होने लगा। और अब गई सेवई रेडी है। मैं गाड़ी ही बनाती हूँ, मम्मी और हस्बैंड के लिए ही बनाई तो इसलिए छोटे बर्तन में ही बना ली झटपट से। डिनर तो गई मम्मी ही बनाई थी। भिंडी बीन्स की सब्जी है, रोटी है। मैं तो दही खाती हूँ डेली तो मेरे लिए दही है और हस्बैंड के लिए उधर सेवई है। मीनू आइए ना। मेरे पति देव के गए खाने में बहुत नखरे होते हैं, बहुत बुलाना पड़ता है इसके बाद आते हैं। वो जानबूझ के नखरे करवाते हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं उनको बार बार बोलती हूँ तो उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है बहुत प्यार करती है, शायद ऐसा ही वो सोचते हैं। वीनू आइए। तो दिन में तो मैं सोई हुई थी, शायद मम्मी भी सोई ही हुई थी तो खुद से ही लेकर के खाए थे। अगर मैं जगी रहूं तब उनके नखरे शुरू हो जाते हैं। मैं सोती हूँ तो आराम से खुद से ही ले लेते हैं, उनको कोई शिकायत नहीं रहती है कि मुझे परोस के ही दो आगे में। आज टोपी नहीं लगाई। आज हमारे खाते पीते 11:30 हो गए। आज टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। मम्मी खाना खा रही थी, उनके तरफ कैमरा की तो शर्मा गई। उनको बहुत शर्म आता है कैमरा से। मुझे भी अब मेडिसिन लेने हैं। देखिए इतनी छोटी सी सुई है पर जब ये स्किन के अंदर जाती है इतना पेनफुल होता है ना, कभी कभी मैं बता नहीं सकती। अभी तो गई जब तक मम्मी खाना खा रही है मैं इधर गप्पे ही मारूंगी। अब गई आप लोगों से मिलती हूँ किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, राधे राधे।